500 रुपए हम आपको वापस कर दिए। आज तक तूने जितना रुपया मुझे दिया वो सारा रुपया ब्याज का था। हमारा मूलधन और कुछ ब्याज बाकी है। नंबरदार, हमने आपसे पहले भी कहा कि हमने आपका सारा पैसा आपको दे दिया। आप झूठ बोल रहे हैं, सरासर आप बेईमानी पे उतर आए हैं। क्या? हाँ हाँ, मैं बेईमानी पर उतर आया हूँ। मुझे बेईमानी बस खबरदार, अब हाथ को रोक लो। बस खबरदार, हाथ को रोक लो, वरना अंजाम इसका बुरा पाओ। फावड़ा 4 टुकड़े करूं, भाग करके यहाँ से न जा। जवानी वाला जोश में बुढ़ापी मां। क्या करी बेटा? देखियो तो कहा थे कि सीधे अंगुरी घी नहीं करत। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बता रहे हैं हम आँख आता है तो जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ, अब कहूँ अब ऐसे आसानी तो दई ना दई। नहीं। अरे आज चाहे इनका लाश गिराव पर हम मानी तो ना। तो काका आओ चलिए। हाँ बेटवा, पूरा मैरिन सब चौपट कर दे है ना, कामों ठीक से नहीं पावा। चलो बेटवा, फिर देखा जाए कल परसों फिर आवा जाए। हाँ बेटवा, यही खुशी में कुछ कही देते। हाँ बेटवा, का कही भाई बेरिया हमारे कुछ समझ में नहीं आता। बहन कहा बेटवा को बहन कह दिया। और की सूख गई खेतिया, और की झुराई गई बिगही, हो मरेला चिरई। कैसे हुई है अब गुजारा, हो मरेला चिरई। कैसे हुई है अब गुजारा, हो मरेला चिरई। किधर किधर? मेरी सांस टूट गई। अच्छा, तो सांस फूल है। साले भागते भागते मैं इतना थक चुका हूँ। तू मुझे डरा रहा। ये बता कि जब मैं तुझसे कहा कि साले गोली मार दे तो तूने गोली क्यों नहीं चलाई? जो गोली हो तो मार दे, बिना गोली के मार दे। क्यों बंदूक तेरे साथ में है, गोली कहाँ थी? तुम कहे बंदूक ले लियो, गोली कहाँ कहे हो? राम खर साले गोबर गणेश ही रहोगे। कैसे? सोचा इसे खाली दिखा।
काम चल जाए। केवल बंदूक कहा तो साले बंदूक लेकर चल दिए, गोली साथ में कौन लेकर जाएगा? गोली तो पेटहरब था आवा। बुलेट, ये बात मुझे बर्दाश्त से बाहर है। अरे बर्दाश्त के भाव आज तक इस शिवराज नगर में कोई भी इंसान मुझसे आंखें मिलाने की कोशिश नहीं की। आज वो 2 कौड़ी का साला बिरजुआ किसान तो फौला लेके दौड़ा। हम पर फावड़ा उठाया। भाग ना उतर तो मुंडी तो हाँ काट लिए। ठीक कहता है, लेकिन देख देख, अगर हमारा बेटा काली मेला देखकर वापस आ गया हो तो फौरन मेरे पास बुला। एक देख के आई तो मगर आओ हुई। डैडी, आपकी ये हालत हुआ क्या? भागत भागत यहाँ हम अबे हुआ डैडी, आखिर माजरा क्या है? अगर इस शिवराज नगर में किसी ने आपकी शान शौकत को रौंदने की जरूरत किया हो तो आप उस हरामजादे का नाम बताइए, मैं उस हरामजादे का नाम और निशान मिटा। डैडी, आखिर बात क्या है? जो सर चट्टान की तरीके तना रहता था आज वो झुका हुआ है। आखिर माजरा क्या है डैडी? मुझे चक्कर आ रहा, मैं बहुत थक। हाँ। अगर हम दूजने भागनाई तो आप बिरजुआ मारा था फरुआ दूजने के मुन्नी सरपा। क्या सुन रहा हूँ डैडी? हाँ बेटा बेटी, तू मेला देखने गया था, तुझे आने में लेट हुआ तो मैं सोचा कि तब तक जाऊं और अपने खेतों की तरफ घूम के आऊं, हमारी फसल कैसे है उसकी जानकारी लेकर आऊं। जब वहां गया तो देखा बिरजू किसान अपने खेत में बांध लगा रहा था। हाँ बेटा काली, जब बिरजू किसान को हमने मना किया कि इस पे कब्जा मेरा है, ये खेती हमारी है, तो ये बांध क्यों लगा रहा है? तो उसने कहा ये खेती मेरी है। बहुत मना करने के बाद बिरजू किसान नहीं माना। लास्ट में हम उसे प्यार से समझा रहे थे, उसने मुझे धक्का मारा और मुझे फावड़ा लेकर दौड़ा। हरामजादा, तो कौड़ी का इंसान जिसकी औकात हमारे जूतों के बराबर नहीं है, वो हमारे डैडी के ऊपर फावड़े। बिरजुआ, अब तो तू गया। डैडी, आप सिर्फ इजाजत दे, मैं उस हरामजादे का नामो निशान। हे अपमान तेरा बाप नहीं सह सकता। याद रखना, अगर आज इस शिवराज नगर में ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह का अपमान हुआ है, अगर आज इस अपमान को हम सह लेंगे तो यहाँ की आवाम हमारा सम्मान करना छोड़ देगी। ठीक कहते हैं डैडी। जाओ काली, जाओ, जाके बिरजुआ के खानदान को मिटा दो। पूरे शिवराज नगर में बारूद के ढेर बिछा दो। कोई भी इंसान बचने ना पाए। अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे उसी वक्त खत्म कर देगा।
ठीक ऐसा ही होगा। बिरजुआ किसान, मैं आ रहा हूँ हरामजादे। बिरजुआ, तेरी ऐसी की तैसी। विजयी भवा। शिवराज नगर के निवासियों, पूरे शिवराज नगर में अगर धुआं ना हुआ तो ठकुराइन के पेशाब से पैदा इंतजार है। काली गए बिरजुआ घर है और बिरजुआ खवटिया ने कहा इनके पहले भुट्टा हजमूल पहले नहीं गिरे चल रही खाली हम देखब दूरी से। अरे ऐसे उतरी हो राम अब उतरी लंबर दरवा तोरा खटिया कब निकाली लंबर दरवा तोरा खटिया। बच्चा, हाँ काका एक काम करो, का बताओ। जौन खेते में बहा है हाँ ठाकुर साहब से लड़ाई दंगा, यह बात घर में पहुंच बताओ ना, और खास करके लखन के सामने तो बिल्कुल है ना कहो। काहे से हम जाने थी वह बड़ा जिद्दी है, अगर वह जानेगा तो कहा उल्टा सीधा कर बैठा है। यही ले यह बात कहू से कहो ना। ठीक काका, हम कहू से ना कहबे, जो उन कहे है तुम्हारे बात का हम मानब। ठीक काका। नमस्ते नमस्ते। और सब बढ़िया है ना बाबूजी? सब ठीक तो है ना? आज हम का देख रहे ना, क्या बात है बाबूजी? आज का बात है, बड़ा खुश नजर आ रहे हो। खुश नजर? बाबूजी शायद आपको मालूम हो जाएगा ना तो आप भी खुशी से झूम उठेंगी। काहे ऐसा का करियो बेटवा? बाबूजी जानना चाहते हैं कि हाँ, आज बताइयो ना जानब कैसे। आज ये आपका बेटा किस लिए खुश है? बताओ क्या? जरूर बताऊंगा बाबूजी, हमारे बातों को ध्यान से सुनो। बाबूजी तो शादी करिया या पक्की और बहन की पिता शादी कर आया पक्की। बाबूजी और बहन की पिता चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मेरी बहना की शादी अब हो जाएगी, ताना मारेगा अब ये जमाना नहीं। हाँ बाबूजी, आज ही आपका बेटा अपनी बहन पूनम की शादी पक्की करके आया है। सब बात बतावा, यही ले कहा थे कि अगर लड़का समझदार भा तो बाप महतारी का बोझ उतर जाता है। आज बेटवा तुम हुआ कर दी हो जौन शायद एक अच्छे लड़का करेगा चाहिए। लेकिन बाबूजी कहो बेटवा। बचपन से लेके आज तक ये सब सीख आपसे ही सीखा है, और खुशी की सबसे बड़ी बात ये है कि हमने शादी कल की डेट में पक्की किया है। हाँ बापूजी। सब तो ठीक, मगर यह कल की डेट में शादी पक्की हमें समझ के बाहर बेटवा। क्यों बाबूजी? अब यह बताओ, घर में एक दाना खाए का नहीं ना, शादी काल पक्की है, या बताओ जो बाराती रही है या चार रिश्तेदार रही हैं तो उनका काम माटी ठकाई हो? अरे नहीं बाबूजी,
सबसे पहले आप ये बताएं, आज 3 वर्ष हो गए, 3 वर्षों में हमने आपको 1 रुपए तक नहीं दिया। हो तो नहीं ना, बात तो सही है। 1 रुपए तक नहीं दिया और आपने मुझसे मांगा तक भी नहीं। लेकिन बाबूजी, मैं आपका बेटा हूं और आपसे वादा भी किया था कि एक ना एक दिन इतना पैसा इकट्ठा करूंगा कि अपनी बहन की शादी धूमधाम से रचा सकूं। तो आज वो दिन आ गया है और 3 वर्षों की कमाई हमने दुकानों पे जमा कर दिया है। सिर्फ वहां से सामान उठाना है बाबूजी। अच्छा, मतलब दुकान पर पैसा जमा होगा। हाँ बाबूजी, मैं रोज का रोज जितना कमाता था जा करके दुकान पे जमा कर देता था। धन्य बेटवा, भगवान करे ऐसा बेटवा सबका दिए। आज के दौर में देखा था, आजकल के लड़का महतारी बाप का लातन से मारत है, खाए का नहीं दे, मगर भगवान हमका बड़ा नीक लड़का दी से। बाबूजी, ऐसा कह के शर्मिंदा ना करें। और खुशी की बात और जानना चाहते हैं, आप ये नहीं पूछेंगे कि हमने शादी कहाँ से पक्की किया है? हाँ बेटवा, मतलब खुशी के मारे तुम भूल ही नहीं गए कि आखिर बेटवा सही बात है, शादी पक्की करो तो आखिर कहाँ करो, यह तो जानकारी हो न। बाबूजी, यहाँ से कोई 12 से 13 किलोमीटर आगे एक कालूपुर गांव है। अच्छा अच्छा, उसी गांव में अच्छा सा घर और अच्छा सा वर देख करके बहन पूनम की शादी पक्की कर दिया। ठीक है बेटवा, जब तुम पक्की कर ही नहीं आए है, सामान का पैसा दे दियो है, तो हम का करे का है, देखभाल तुम का करे। लेकिन बाबूजी, दुआरिया बैठ रहा है कहा। सही कहते हैं बाबूजी, लेकिन पूनम नजर नहीं आ रही। पूनम कहाँ है? लियो बापू और भैया, आ गए। आखिर क्या बात है? क्या भैया की शादी हो रही है? पूनम, हाँ भैया। तू जानना चाहती है? क्यों नहीं भैया? इधर आ पूनम, आज ये तेरा भाई, आज ये तेरा लखन, तेरा भाई तेरी शादी पक्की। बापू, क्या मेरी शादी होने वाली है? ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये बात अगर भैया सुनेंगे तो कितने खुश होंगे। सही कहती हो पूनम, आओ भैया का इंतजार कर लेते हैं और सब लोग बैठ करके विचार करते हैं कि व्यवस्था में क्या करना है क्या क्यों नहीं भैया? बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दे, जी ले भरी बरसात में पी ले। भरी बरसात में पी लेने दे। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कत राग नहीं पीना है।
महफिल ये सजा दो यारो, आज महफिल ये सजा दो यारो, भर बरसात में पिए। भैया आज ये आपका छोटा भाई तुम्हें देख करके बहुत खुश है। हाँ भैया। जीत के आए हैं ना। बाबूजी आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन हाँ भैया। आज बात क्या है कि हमेशा मैं जब आता था तो मुझे देखकर तू नाराज होता था, लेकिन आज तू अपनी जुबान से कह रहा है कि मुझे देखकर तू बहुत खुश। आखिर क्यों? हाँ भैया आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे इतना खुश हूँ क्या तेरे पास अगर